हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता तारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 27। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि च परे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिका। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्राण, प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से व्रत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार की वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर में के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। और इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की प्रक्रियाओं के से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, तो यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद लेने के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्य में लगी रहती हैं। ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती हैं, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु में से संतुलित बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें ये इंद्रियों को भगवान के ही कार्यों में लगानी चाहिए। हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति ऐसे नहीं करनी चाहिए कि खाते रहें और जी अच्छा लग रहा है, हमें क्या जी अच्छा लग रहा है, हम अगर खाएंगे तो सही, लेकिन हम कह देंगे ना कि भगवान के लिए, भगवान को क्या पसंद है, भगवान के लिए हम ये बनाएं, भगवान के लिए हम ये बनाएं, तो यही भगवान की सेवा हो जाती है। इस तरह भगवान की सेवा करनी चाहिए हमें जी भगवान ने आँख दी, कान दिया, नाक दिया, ये सब कुछ शरीर इतना बड़ा दिया है, तो हमें इस शरीर को भगवान की सेवा में ही निवृत्त करना चाहिए। और हमें जो एक आँख हमारी खराब हो जाती है तो करोड़ों रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं, हजारों रुपए खर्च होते हैं। तो हमें भगवान ने फ्री में हमें आँखें दी हैं, तो इन आँखों का इस्तेमाल हम भगवान के दर्शन करने में लगाएं और हम गीता पढ़ने में लगाएं। इन आँखों का उपयोग भगवान के ही वाक्यों को सुनने में कानों को लगाएं, और तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान हमें ऐसी बुद्धि दे, ये जीवन सारा भगवान के ही कार्यों को करते करते ही इनका इस प्राणों का प्राणांत हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। श्री कृष्ण।